फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स चलो आज हम लीवर, पैनक्रियाज, डिओडिनम, उसके बाद गाल ब्लैडर और स्टमक, इन सभी का कनेक्शन देखते हैं। जो कनेक्शंस रिस्पॉन्सिबल है सिक्रेशन पोरिंग करने के लिए, और जो सिक्रेशन पोर होता है डिओडिनम के अंदर। जब डिओडिनम के अंदर ये सिक्रेशन पोर हो रहा है स्टूडेंट, तो एक्चुअली वो फूड के अंदर मिक्स होने वाला है, और जब फूड के अंदर मिक्स होता है तो उसी को हम चाइम भी कहते हैं। तो चलो चाइम फॉर्मेशन के लिए कुछ कनेक्शंस है वो हमें आज देखना है। अब जब हम इन सभी का कनेक्शन देखते हैं तो हमें डायग्राम के साथ आगे बढ़ना होता है। जब हम डायग्राम निकालते हैं स्टूडेंट, तो देखो इस तरह से हमें डायग्राम दिखाई देती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ईसोफेगस का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। जो ईसोफेगस पेरिस्टालसिस एक्टिविटी से फूड ट्रांसपोर्ट करता है स्टमक के अंदर, और इसी की ओपनिंग जो है वो ओपनिंग गार्डेड है कुछ स्पिंटर के साथ, और यही स्पिंटर के साथ गार्डिंग रहने वाली ओपनिंग ओपन होती है एक जे लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। अब उसी जे लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसी जे लाइक स्ट्रक्चर को स्टूडेंट हम एक अलग और इम्पोर्टेंट नाम के साथ जानते हैं। एक्चुअली वो नाम जो है जिसे हम स्टमक कहते हैं। तो स्टमक की अरेंजमेंट, स्टमक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अभी इसी स्टमक के साथ कनेक्शन होता है लीवर का, जो लीवर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। जिस लीवर की डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं, जिस लीवर के अंदर हमें दो डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स दिखते हैं, और जो पार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं स्टूडेंट, वो पार्ट कुछ इस तरह से है। ठीक है, उसी के अंदर एक पार्ट है जिसे हम लेफ्ट पार्ट कहते हैं, और दूसरा है जिसे हम राइट पार्ट कहते हैं। इसी तरह से दो पार्ट हमें लीवर के अंदर दिखाई देते हैं, और इन दोनों पार्ट को हम लेबल करते हैं। लेबल जब करते हैं तब इसी पार्ट को हम लोब कहते हैं। अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज द राइट लीवर लोब। उसके बाद सेकंड पार्ट दैट इज द लेफ्ट लीवर लोब। इसी तरह से दो लोब हमें दिखाई दे रहे हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट लोब। ठीक है, अभी इसी लीवर के पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। अब इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है गाल ब्लैडर, जिसके पास भी एक ट्यूब है, एक डक्ट है, जो डक्ट ओपन होती है लीवर डक्ट के अंदर। लीवर डक्ट यानी कि लीवर के पास हमें दो डिफरेंट डक्ट दिखाई देते हैं। एक आती है राइट पार्ट से, दूसरी आती है लेफ्ट पार्ट से। जो लेफ्ट पार्ट से आ रही है और एक राइट पार्ट से भी आ रही है, इसी तरह से दो डक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हीं दो डक्ट को हम लेबल करते हैं। जो लेफ्ट पार्ट की तरफ दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। उसके बाद राइट पार्ट्स की तरफ से आने वाले डक्ट को हम कहेंगे राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, देन स्टूडेंट हमें कॉमन डक्ट दिखाई देती है इस तरह से। अब इसी डक्ट को क्या कहा जाता है? ए डक्ट जो लेफ्ट और राइट दोनों डक्ट को कंबाइन करती है, उसे हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट, जो डक्ट लेफ्ट और राइट दोनों डक्ट को कंबाइन करती है, और उसके बाद यही डक्ट कंटिन्यू होती है। लेकिन कंटिन्यू होने से बिफोर हमें यहाँ पर एक और डक्ट ज्वाइन हुए वाली दिखाई देती है। जो ज्वाइन हो रही है डक्ट उसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। इसी तरह से सिस्टिक डक्ट हमें दिखाई देती है। देन स्टूडेंट ट्यूब कंटिन्यू हो चुकी है। कंटिन्यू होने के बाद हमें यहाँ पर इसी तरह से वो रन होती हुई नज़र आती है। जो रन होती हुई नज़र आती है तो उसकी वहाँ पर एक ओपनिंग भी हमें दिखाई देती है, जिस ओपनिंग को गार्ड किया है कुछ स्पिंटर मसल्स ने और कुछ स्पिंटर्स ने। जो स्पिंटर्स जाने जाते हैं स्टूडेंट एक नाम से, जिस नाम को हम कहते हैं स्पिंटर ऑफ बॉयडियर। ठीक है, इसी नाम से जाने जाते हैं। अभी उसके बाद यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन का, जो ऑर्गन इस तरह से है। कंटिन्यू डक्ट दिखाई देती है, जो डक्ट पैनक्रियास को कनेक्ट हो रही है,
पैनक्रियाज यानी कि ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ग्लैंड का, इसी तरह से। अभी जो डक्ट यहाँ पर है स्टूडेंट, इसे हम कहेंगे विन्संग डक्ट, विन्संग डक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है पैनक्रियाज का। उसके बाद हमें डक्ट कंटिन्यू आगे दिखाई देती है पैनक्रियाज की, और वो डक्ट आगे चलकर थोड़ी सोलन हुई वाली नज़र आती है। जो सोलन होने वाली डक्ट है स्टूडेंट, उसी डक्ट को हम, उसी एरिया को एक अलग नाम से जानते हैं। सॉरी। अब उसी एरिया को क्या कहा जाता है? उसी एरिया को एम्प्यूला कहते हैं, एम्प्यूला, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक ओपनिंग दिखाई देती है, जो ओपनिंग गार्ड है कुछ स्पिंटर से, उस स्पिंटर को हम स्पिंटर ऑफ ओडाई के नाम से जानते हैं, ओडाई, ठीक है। इसी तरह से हमें ओपनिंग भी दिखाई देती है। अभी यहाँ के एरिया को हम कहते हैं पैनक्रियाटिक, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। इसी तरह से हमें कुछ डक्ट्स दिखाई देते हैं। चलो स्टूडेंट, उसके बाद देखो और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है, जो डक्ट डायरेक्टली ओपन होती है डिओडिनम के अंदर और डिओडिनम से डायरेक्टली कनेक्ट होती है पैनक्रियाज को, इसी तरह से कनेक्शन क्रिएट करती है डक्ट। उस डक्ट को हम सेंटोनाइन कहते हैं, जिसे हम लेबल करेंगे सेंटोनाइन, इसी नाम से जाने जाने वाली डक्ट जो डायरेक्टली ओपन होती है पैनक्रियाज और डिओडिनम के अंदर। उसके बाद अभी देखो स्टूडेंट, इतना सब कुछ होने के बाद हमें ज़्यादातर डक्ट दिखाई दे रही है, और इतने डक्ट है जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने का नहीं। अभी देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पर बहुत सारे डक्ट है, क्योंकि हम कनेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी डक्ट के ऊपर ही आता है, तो हमें इतने सारे डक्ट देखना है। अभी एक्चुअली देखो स्टूडेंट, इसी डक्ट को हम कंफ्यूज नहीं होने के लिए हम इन्हीं की लिस्ट बनाते हैं। अभी इन्हीं के अंदर हमें 8 डिफरेंट टाइप्स के डक्ट और 2 स्पिंक्टर दिखाई दे रहे हैं। 8 डिफरेंट टाइप्स के डक्ट जो है वो डक्ट एक्चुअली कौन से है, उससे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्गन्स को लेबल करेंगे। ये जो है इसे हम स्टमक कहते हैं, यहाँ का पार्ट है जिसे हम लीवर कहेंगे, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, उसके बाद इसोफेगस, ठीक है। इसी तरह से इतने ऑर्गन्स हमने यहाँ पर निकाले वाले हैं। अभी इन्हीं ऑर्गन के साथ जो डक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं डक्ट की हम लिस्ट बनाते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट दिखाई देने वाली जो डक्ट है, उस डक्ट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डक्ट है स्टूडेंट, जिस डक्ट को हम कहते हैं राइट लीवर डक्ट। उसके बाद सेकंड है जिसे हम कहेंगे लेफ्ट लीवर डक्ट। देन स्टूडेंट थर्ड है जिसे हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, जो अभी तक यहाँ पर हो चुके हैं, राइट, लेफ्ट, कॉमन। उसके बाद सिस्टिक डक्ट, फोर्थ वन, जो कनेक्ट करता है गाल ब्लैडर को। उसके बाद फिफ्थ वन स्टूडेंट, सिस्टिक डक्ट के बाद कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। और फाइनली देखो सिक्स्थ वन, कॉमन बाइल डक्ट के बाद हमें विन्संग डक्ट दिखाई देता है, विन्संग डक्ट। उसके बाद सेवेंथ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और फाइनली जो है जिसे हम कहते हैं सेंटोनिन डक्ट। ठीक है, इसी तरह से हमें डक्ट दिखाई देते हैं 8। और रही बात स्पिंक्टर की, जो स्पिंक्टर फर्स्ट है स्टूडेंट, स्पिंक्टर के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं स्पिंक्टर्स, जो 2 है। फर्स्ट स्पिंक्टर है जिसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट वन दैट इज द स्फिंक्टर ऑफ बॉयडियर,
जो ओपन होता है पैनक्रियास के अंदर और एक्चुअली स्पिंक्टर है कॉमन बाइल डक्ट का, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्पिंक्टर हमें दिखाई देता है, जो स्पिंक्टर हम यहाँ लिख रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। अभी यही स्पिंक्टर है स्टूडेंट पैनक्रियास का और ओपन होता है डिओडिनम के अंदर, ठीक है। इसी तरह से ये कुछ हो गया कनेक्शन के बारे में। और इतना सब कुछ होने के बाद हमें आगे बढ़ना है स्टूडेंट, और आगे बढ़ने के बाद हम एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे जिस स्ट्रक्चर को हम लीवर कहते हैं। उसके बाद हम पैनक्रियास के बारे में भी डिस्कस करेंगे और फाइनली स्टूडेंट हमें डिस्कस करना है कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। पैनक्रियास का स्ट्रक्चर भी है और उसके बाद में लीवर का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर है।